गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर गीता और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 विच इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 11.2। देखिए 11.1 में हमने पढ़ा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है कि आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप एक काम करते हो उतना ही वो काम होता जा रहा है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आप एक 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपये का है तो 10 लीटर पेट्रोल कितने होगा? 1000 रुपये का। तब जैसे लोगों में तो एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो रही है, और एक चीज़ घट रही है तो दूसरी चीज़ भी घट रही है। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, एक चीज़ घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 4 लोग हैं, 4 लोग एक काम को 5 दिन में करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लोगों को कम कर देती, मैं करती 4 की जगह 3 लोग, तो जो 4 लोग 5 दिन में काम करते वो 3 लोग अब शायद 6 दिन में काम करेंगे। और अगर यहाँ 4 की जगह मैं 5 लोग कर देती हूँ, 5 लोग उस काम को कर रहे हैं, तो जो 4 लोग 5 दिन में कर रहे थे वो 5 लोग हो सकता है 3 दिन में वो काम कर दे। तो ये अगर चीज़ बढ़, इसमें ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है। अब देखिए पहले इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए, इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसमें बताना है कि कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन के एग्जाम्पल्स हैं और कौन से डायरेक्ट प्रोपोर्शन के। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बोल रहे थे नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द जॉब एंड द टाइम ऑफ कंप्लीटेड द जॉब। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि किसी जॉब पर कोई वर्कर्स है तो काम करने में कितना टाइम लगेगा उनको। मैंने भी आपको बताया अगर कोई 3 लोग उस काम किसी काम को 6 दिन में करते हैं, अब मैं लोगों की संख्या 6 कर देती हूँ तो वही काम 3 दिन की जगह 1 दिन में भी हो सकता है। यानी कि अगर वर्कर्स बढ़े तो काम क्या होगा, काम के दिन घट गए। तो ये क्या है, ये कौन सी प्रोपोर्शन हो गई, ये आपकी हो गई इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, चलिए अब सेकंड देखते हैं हम इसकी। द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो यहाँ पर टाइम और स्पीड का आ रहा है। अगर मान लीजिए इसमें है कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि आप अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड सेम ही रहेगी। अगर आप 1 घंटे में 50 किलोमीटर उसको कवर करते हैं तो नेक्स्ट 1 आवर में भी आप 50 किलोमीटर ही कवर करेंगे। यानी कि अगर आपने 1 घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो अगले 2 घंटे में 40, 3 घंटे में 60। तो मतलब अगर 1 घंटा बढ़ेगा तो स्पीड सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो क्या होगा, डिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो ये क्या होगा कि एक चीज बढ़ रही है तो मतलब डायरेक्ट बढ़ती जा रही है, ये रहेगा डायरेक्ट। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए थर्ड में बोल रहा है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। देखिए आप कोई लैंड है, अगर आप उस पर ज्यादा क्रॉप करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे तो आपका हार्वेस्ट भी ज्यादा होगा। अगर कम करेंगे तो आपका हार्वेस्ट भी कम होगा। यानी अगर चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यानी कि एक के बढ़ने से दूसरी कम नहीं हो रही, एक के कम होने से दूसरी बढ़ नहीं रही है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फोर्थ, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड टाइम टेकन। अभी ये भी टाइम टेकन जर्नी का है कि अगर आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस उसको आपको कवर करना है। अगर मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं, अगर आप साइकिल को तेज चलाएंगे तो आप डिस्टेंस जल्दी कवर करेंगे। अगर आपकी स्पीड कम हो जाएगी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो आप उतने डिस्टेंस कवर तेज जो है ज्यादा देर में कवर करेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन का। ये अगर आपकी स्पीड बढ़ गई तो आपका टाइम कम लगेगा, और आपकी स्पीड कम होगी तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। देखिए इसमें क्या है, आपकी पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है अगर वो 2 किलोमीटर एरिया में आती है, अगर 2 किलोमीटर के एरिया में 100 लोग रहते हैं, ठीक है। अब अगर 100 लोगों की जगह 200 लोग हो गए तो लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उनके लिए एरिया कम हो जाएगा। तो इसमें भी क्या होगा, ये भी आपका कौन से प्रोपोर्शन में आएगा, ये भी आपका आएगा इनवर्स प्रोपोर्शन में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 lakh इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द विनर्स। Complete the following table and find whether the prize money given to an individual is directly or indirectly proportional to the number of winners। अब वो कह रहा है कि एक टेलीविजन गेम शो है जिसमें प्राइज मनी है 1 लाख की, वो जितने भी विनर्स है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो आपको बताना है, टेबल दिए, इसको कंप्लीट करना और बताना है कि ये जो मनी डिस्ट्रीब्यूट की गई इंडिविजुअल में वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं। देखिए अब वो कह रहा है कि अगर विनर एक है तो मनी है आपकी 1 लाख रुपीज। अगर 2 विनर है तो मनी प्राइज मनी क्या हो जाएगी, इक्वली 50,000 ईच। अब अगर 4 विनर्स हैं, आपकी टोटल मनी कितनी है
1,00,000 और विनर है 4, तो हम इसे कितने लिखते हैं 4 2 5 10 0 0 0 50,000 2 1 2 25,000 ये आ गया आपका। अगर 4 विनर है तो सबको इक्वली 25,000 मिलेगा। अब अगर आपके 5 हैं तो हम क्या करेंगे, अगर 5 विनर्स हैं तो 1,00,000 रुपये को हम 5 में करेंगे। 1,00,000 रुपये डिवाइडेड बाय 5 5 10 या गया आपका 20,000 रुपीज, यानी कि ईच पर्सन को कितना मिल रहा है 20,000। अब वो कह रहे हैं कि विनर्स है आपके 8, तो आपकी प्राइस मनी क्या होगी, डिवाइडेड बाय 8, 2 4 8 2 5 10 0 0 0 0, फिर 2 से कटेंगे 2 2 4 2 0 या गया आपका 25,000। अब 2 से कट करेंगे 2 1 2 2 2 4 2 5 10 12,500, यानी कि अगर 8 विनर्स है तो पर पर्सन कितनी अमाउंट हो जाएगी 1,25,000। चलिए उसके बाद है अब आपके 10 है, 1,00,000 को हम 10 में डिवाइड करेंगे, 10 0 से 0 कट गया, बच गया 10,000, तो ये आपका आ गया कि पर पर्सन कितना मिलेगा 10,000। अब है वो कह रहा है कि आपके 20 कंटेस्टेंट है, तो 0 से 0 कट गया, 2 1 2 2 5 10, तो क्या गया 5,000। अगर 20 कंटेस्टेंट है तो हर पर्सन को कितना मिलेगा 5,000 मिलेगा। अब देखिए अब हमें पता चल गया कि अगर 1 है तो कितना मिलेगा, 2 है तो कितना मिलेगा, 20 है तो कितना कितना मिलेगा। अभी देखिए जैसे जैसे कंटेस्टेंट बढ़ते जा रहे हैं प्राइस मनी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जब 1,00,000 एक विनर था तो 1,00,000 थी, 2 विनर हुए तो 50,000 होगी, जब 4 विनर हुए तो 25,000 ईच हो गई, जब 5 विनर हुए तो 20,000 ईच हो गई, 8 विनर्स हुए तो 8 विनर हुए, हाँ 8 विनर हुए तो 12,500, ठीक है। 10 थे तो 10,000, 20 थे तो 5,000 रुपये हो गए। तो अभी देखिए जैसे जैसे कंटेस्टेंट बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी प्राइस मनी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसका मतलब ये कौन से प्रोपोर्शन में है, दिस इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्योंकि हमने इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या पढ़ा था कि अगर आपकी एक कंटेस्टेंट बढ़ते हैं तो कुछ चीज कम हो जाती है, अगर कोई चीज कम हो रही है तो कुछ चीज बढ़ रही है। ओके स्टूडेंट, चलिए इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स, he wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal, help him by completing the following table। अब वो कह रहा है कि रहमान एक जो है व्हील बना रहा है स्पोक्स यूज करके, he wants to fix a equal spoke, वो स्पोक्स को मतलब तीलियों को इस तरीके से लगाना चाहता है उस सर्कल में कि जो दोनों तीलियों के बीच का कंसेक्यूटिव होता है लगातार, जो 2 तीलियां आ रहे हैं उनके बीच का जो एंगल हो वो क्या हो, इक्वल्स हो। जैसे इसके बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का एंगल सेम हो। तो आपको मालूम है कि जो होल एंगल्स होते हैं, होल एंगल का टोटल कितना होता है 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए 4 था तो ईच एंगल का मेजरमेंट क्या था 90 डिग्री। जब 6 स्पोक्स थी तो ईच एंगल्स का मेजर क्या था आपका 60 डिग्री। अब देखिए 8 है तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। हम करेंगे 2 4 8 2 1 2 2 8 16 0, फिर 2 से कट कर देंगे 2 2 4 2 9 18 0, फिर 2 से 2 4 8 2 5 10, तो ये आ गया आपका 45 डिग्री। यानी कि अगर 8 स्पोक्स हैं तो ईच एंगल, ईच पेयर का एंगल कितना होगा आपको, इस स्पोक्स के बीच का एंगल होगा आपको 45 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद 10 है तो 360 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कट गया तो आपका आ गया 36। यानी कि अगर 10 स्पोक्स हैं तो ईच एंगल का मेजरमेंट कितना होगा 36 डिग्री। अब अगर 12 है तो 360 डिवाइडेड बाय 12, 12 बन जाए 12, 12 की जा 36 0, तो कितना हो गया 30 डिग्री। तो अब ये देखिए आपको पता चल गया है कि 4 है तो 90 डिग्री, 6 है तो 60 डिग्री, 8 है तो 45 डिग्री, 10 है तो 36 डिग्री, 12 स्पोक्स है तो 30 डिग्री। अभी से इस पर पूछा नहीं है कि कौन सा प्रोपोर्शन इसमें यूज हो रहा है, लेकिन आप देखें कि जैसे जैसे स्पोक्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं नंबर्स ऑफ पेयर क्या होते एंगल्स की मेजरमेंट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन यूज हो रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन।
स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या स्पोक्स के नंबर्स और पेयर के बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में? तो आप देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ते जा रही हैं, नंबर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो यस दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हम कर देंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या रहा है, कैलकुलेटिंग द एंगल्स बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। अब 12 स्पोक्स से तो हमारा 30 डिग्री एंगल आ रहा था। अब वो बोल रहा है कि ये तो 15 स्पोक्स है, तो एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, हम इसे करेंगे 15 × 15, 15 × 30, आपका 6 बच गया 60, 15 × 4 60, तो आपका कितना आ गया 24 डिग्री। आंसर आ गया आपका कि एंगल्स का मेजरमेंट कितना होगा 24 डिग्री। चलिए अब हम इसका करते हैं तीसरा पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अभी देखिए पहले सिर्फ नंबर ऑफ स्पोक्स दिया हुआ था और आपको एंगल्स बता देते हैं कितनी डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। अब वो बोल रहा है कि अगर वो 40 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं तो बताइए कि स्पोक्स के नंबर क्या होंगे। तो सेम वही करेंगे, टोटल एंगल हमारा 360 डिग्री का होता है जो होता है होल एंगल। अगर हम उसे 40 से डिवाइड कर दें क्योंकि हमारा एंगल नंबर ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है 40 डिग्री, तो हमें नंबर ऑफ स्पोक्स पता चल जाएगा। 0 से 0 कट गया, 4 × 4, 4 × 9 36, तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितना आ गया 9। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।